हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? होपली आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। तो लास्ट 2 डेज में मेरी पढ़ाई नहीं हुई ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज वगैरह, और मैं मतलब कि लिटरली मॉक्स देने बैठी थी, बट आई यू नो आई कुडंट सिट एट दैट टाइम। सो यस, उस टाइम पे तो मैं नहीं दे पाई मतलब मॉक्स वगैरह। 2 दिन से मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है, बट नाउ आई एम बैक टू माई स्टडी। एंड 20 सितंबर और 21 सितंबर की सारी शिफ्ट हो जाए, मतलब 20 सितंबर की तो हो ही गई है और 21 सितंबर की हो ही जाएंगी जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। सो अब बचा है हमारे 27 सितंबर का, एंड इट इट विल बी ऑलमोस्ट ओनली 2 to 3 days लेफ्ट। ओके, तो 2 to 3 days, सॉरी, इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 days, क्योंकि एक आधा दिन ऊपर नीचे हो ही जाता है, नवरात्रि वगैरह है तो ये सब। तो मेरा जो एग्ज़ाम है, जैसे मैंने बताया था, मेरा एग्ज़ाम जो है वो है 27 सितंबर को, थर्ड शिफ्ट में है, जो 1 बजे की जिसमें रिपोर्टिंग है। और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रीलिम्स को ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि एसबीआई क्लर्क है तो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस ओवर हेयर। तो मैंने मेंस अभी नहीं पढ़ रही हूँ, बट आई एम जस्ट स्केयर अबाउट द करंट अफेयर्स, बिकॉज मेरे से नहीं हो रही करंट अफेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट चलो, मेंस की बात हम मेंस की वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे करते हैं प्री की बात, जो है क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए। तो मैंने जो है वो अपने एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं जैसे मॉक्स देती हूँ, ठीक है। सो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितने भी मॉक दूँ उनका प्रॉपरली एनालिसिस कर सकूँ, प्लस में सेक्शनल मॉक्स दूँ, और अगर मुझे लगता है कि कोई मेरा टॉपिक वीक है, ठीक है, तो वही उस टॉपिक को पर्टिकुलरली मैं अलग से पढ़ूँ। बट अभी तक तो ऐसा नहीं करा, बट आई विल ट्राई नाउ ऑनवर्ड्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ठीक है, मैं जितना हो सकता है उतना मैं अच्छे से प्रिपेयर, जो टॉपिक नहीं आता उसके लिए करूँगी, ठीक है। तो यही है मेरी प्रिपरेशन के लास्ट 6 to 7 days, 5 to 6 days के लिए मेरे को यही करना है। और अभी मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, प्री ही कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंग्लिश में अपनी एक्यूरेसी ख़राब ना करूँ, बिकॉज रीजनिंग एंड क्वांट इज़ टू सब्जेक्ट्स जो हमें लगता है कि विद एक्यूरेसी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है आंसर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, राइट। और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में ये होता है कि हमें लगता है ये आंसर सही है, बट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू थिंग्स जो होती है इंग्लिश के लिए, वो गलत निकलता है। तो ट्राई करूँगी मैं अपना बेस्ट कि मैं इंग्लिश में ब्लंडर ना करूँ कुछ भी। और जैसे मैं क्वांट और रीजनिंग को संभालती हूँ, सिमिलरली मैं इंग्लिश को संभाल सकूँ। आई आई हैड जस्ट वॉच सम वीडियोस जिसमें बच्चों ने 70+ कर रखे हैं। सो जब मैंने फेब्रवरी वाला एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था, उसके अंदर मैंने 79 क्वेश्चंस करे थे उस टाइम पे, लाइक फेब्रवरी वाले में, 2025 के जो अभी गया है। मेरा प्री हो गया था और मेंस नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे मतलब लिटरली मैं अपनी सिचुएशन को रिमाइंड कर रही हूँ कि उस टाइम पे मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। मैंने कुछ अपनी खुद की वीडियोस देखी उस टाइम पे कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं उसी प्रिपरेशन को आगे फॉलो करूँ, सो दैट देखो पता है क्या, अभी जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे उसमें आ रहा है कि बच्चों ने 70+ करे हैं अटेम्प्ट, 80+ अटेम्प्ट करे हैं। तो आपको इनके मार्क्स अटेम्प्ट्स देख के नहीं जाना है कि बच्चों ने 80 करे हैं तो आपको भी 80 करने हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी का मतलब कि डे अलग है, हर किसी की शिफ्ट अलग है, हर किसी का मतलब कि लक अलग है। तो आपको जितना आता है आप उतना ही करो। आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना मुझे आता है मैं सिर्फ उतना करूँ। आई विल नॉट गो फॉर दी अटेम्प्ट्स कि भाई इतने अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, जितना आता है विद द फ्लो आई विल जस्ट डू दैट ओनली। और इसी वीडियो में सब कंप्लीट कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड। जैसे कि काफ़ी एस्पिरेंट्स को मतलब मेरे से पूछ रहे हैं कि आप रीजनिंग में अपनी स्पीड कैसे बनाते हो या कैसे करते हो। देखो, अगर आपका 27 सितंबर को एग्जाम है एसबीआई का, तो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर द सेक्शनल मॉक्स। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी क्या स्पीड बनती है, आप कितना प्रिपेयर करते हो, उस पे जाओ। प्लस में जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उस पे फोकस करो। मैंने अनलिमिटेड उस टाइम पे अटेम्प्ट करे थे, मतलब कि प्रैक्टिस करी थी, मतलब बहुत मैं ज़्यादा वो हो गई थी कि नहीं यार, 14,000+ वैकेंसी, आई डोंट वांट टू लीव दैट अपॉर्चुनिटी, मैं ऐसे हो गई थी उस टाइम पे। बट इस बार ये बहुत कम है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन ऑनवर्ड्स, मतलब कि आगे क्या होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा, बट होप फॉर द बेस्ट।
लाइक क्वांट में मैंने खुद ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया है कि मतलब मेरे को क्वेश्चंस आते हैं, मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, मतलब अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकती हूँ, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्पीड और मतलब कि थोड़ा सा मतलब पेन मेरा भागता नहीं है जल्दी जल्दी, तो मैं उधर स्टक हो जाती हूँ और फिर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते हैं। तो क्लर्क के लेवल में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रीजनिंग और क्वांट मेरा सही है, बट इंग्लिश भी सही है, और बट इंग्लिश में वही एक्यूरेसी आपकी ख़राब हो जाती है, तो इट विल मेक ब्लंडर। सो अब मेरा यही है कि अभी जो मेरे पास में 5-6 दिन बचे हैं उसमें मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ क्लर्क के लिए, और आई डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, एंड आई आई होप नो विल वांट कि उनकी अपॉर्चुनिटी ख़राब हो जाए। तो आई होप सबका हो यार, सबको मतलब चांस मिलना चाहिए, बिकॉज वी हैड स्टडीड सो फॉर सो लॉन्ग, और अब मैं चाहती हूँ कि अब सबका हो जाए, सच में मेरा भी हो जाए, आप लोगों का भी हो जाए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का हो जाए, बिकॉज हर किसी के पेरेंट्स के सपने होते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी जॉब पे, अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे लग जाए, अच्छा मतलब उसको कभी किसी के लिए अपने चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और जिनका एग्ज़ाम हो गया है, I am suggesting you कि just prepare for the mains, no not wait for the result, because मैंने ये चीज़ लिटरली खुद फील करी है कि मैं जब क्लर्क का फेब्रवरी वाला देकर आई थी, एसबीआई का, तो मतलब मैंने लिटरली पढ़ाई नहीं करी थी उस टाइम पे मेंस के लिए, और जब रिजल्ट आया था, अब करेक्ट मेरे पास में 10 दिन बचे थे क्योंकि 10 अप्रैल को मेंस था, तो मैं सच में कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी। ठीक है, तो स्कोर भी मेरा इतना गंदा आया था, कुछ मतलब बहुत ही गंदा आया था स्कोर, थोड़ा सा दूर था जो उसमें था कट ऑफ से, बट गंदा था। ठीक है, तो बस अब ये करो कि जिनका मेंस हो गया है, जिनका प्री हो गया है, वो मेंस का प्रिपेयर करो, और जिनका प्री है वो अभी के लिए मतलब कुछ 5-6 दिन प्लीज मेंस भूल जाओ, सिर्फ क्लर्क की प्रिपरेशन करो, गो फॉर द वीक एरियाज, नया टॉपिक कोई मत पढ़ना, सब अपने पुराने रिवाइज करो, और स्पीड का ध्यान रखना, और ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो। So this is all about this video guys, thank you so much, now we will meet in the next video, till then take care and bye.